हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो 7.1 मसाहत मेंसुरेशन जो हमारा सबक चल रहा है उसका 1 से लेकर 5 सवाल तक हो गया था। ये छठा सवाल है। इसमें हम देखेंगे छठा, सातवां, आठवां और 9वां सवाल देखेंगे। यहाँ पर 10 सवाल है कुछ इसमें। और इस सबक में जो बच्चों रिड्यूस है, जो सिलेबस कम हुआ है वो 7.4 है। पेज नंबर 156 से लेकर मजमूई सवालात तक, मजमूई सवालात आपको करना है और 7.4 जो है आपको यहाँ पर कट है। तो इतना याद रखिए इसको। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और जो भी अपडेट रहे उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको पहुंच जाए। बच्चों, पहले हमारे पास शक्ल में 7.8 और 7.9 बर्तनों की पैमाइश नापकर मुशाहिदा कीजिए कि इसकी मदद से बताए गए मुदव्विर इस्वाना ड्रम भरने के लिए जग की कितने जग पानी लगेगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल है हमारे पास। अब क्या करना है हमको इसमें, तो आप गौर कीजिए। ये जग है हमारे पास और ये मखरूती शक्ल का है और ये ड्रम है और ये इस्तवानानुमा है। इस जग से इस ड्रम को पानी भरना है। तो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर ये पूरा ड्रम भर जाता है तो वो ड्रम का हजम होगा। अब यहां पर देखिए हमको जग की तादाद मालूम करना है। मतलब 1 जग डाला, 2 जग डाला, 3 जग डाला, ऐसे कितने जग डालूंगा तो ये जो ड्रम है वो मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। तो ऐसे सवाल में अगर आपको तादाद मालूम करना है तो देखिए एक शय बड़ी होगी और एक शय छोटी होगी। तो यहां पर आप गौर करेंगे तो बड़ा कौन सा है, यहां पर इस्तवाना जो है, जरा मैं पेन ले लूं पहले। इस्तवाना जो है हमारा पास बड़ा है, ये बड़ी शक्ल है, ये बड़ी शय है। और मखरूज जो है हमारे पास ये छोटी शय है। ठीक है। अब तादाद अगर मालूम करना है तो बड़ी शय को के हजम को छोटी शय के हजम से अगर आप तकसीम कर देते हैं तो आपकी तादाद आसानी से मालूम हो जाएगी। तो अब देखिए हजम से को तकसीम करना है, मतलब पहले मखरूज का हजम मालूम कीजिए, उसके बाद इस्तवाने का हजम मालूम कीजिए, फिर मखरूज का हजम मालूम कीजिए, तो आपका सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। या तो आप अलग अलग हजम मालूम कीजिए या आप एक साथ लिखकर भी इसको हल कर सकते हो। तो मैं एक साथ करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या क्या लिखा हुआ है लिख लेता हूं। यहां पर इस्तवाना नुमा ड्रम में जो हमको दिया हुआ है, इस्तवाना नुमा ड्रम का निस्फ पुत्र, ये हमारे पास है 7 सम शक्ल में दिया हुआ है। और इसकी जो यहां पर देखिए एच यानी बुलंदी दी गई है, वो दी गई है 10 सम, ये ले लिया। अब मखरूती जग में देखिए और क्या क्या दिया है। मखरूती जग के लिए जग में क्या क्या दिया है, बुलंदी जिसको मैं H1 ले रहा हूं, ये तो H हो गई हमारे पास, ये R हो गया है तो इसको H1 ले रहा हूं, ये भी 10 सम है। और देखिए यहां पर निस्कुत्र जो है जिसको हम R1 लेंगे, यहां पर ये रहेगा 3.5 सम। इतनी चीजें हमको यहां पर जो है बच्चों वो दी गई है। ठीक है। चलिए, अब मैंने पहले कहा था आपको करना क्या है कि बड़ी शय के हजम को आपको छोटी शय के हजम से तकसीम करना है। तो हम उसी तरह इसको हल करेंगे। तो चलिए मैं एक साथ लिखकर इसको हल कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर मखरूती जग की तादाद, मखरूती जग की तादाद, यानी मखरूती जग हमको कितना हासिल होगा और कितने जग पानी इसमें डालने के लिए लगेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस्तवाना का हजम यानी जो ड्रम है उसका हजम बटे मखरूती जग का हजम। मैंने पहले कहा बड़ी शय के हजम को छोटी शय के हजम से अगर आप तकसीम करते हैं तो आपका जवाब आसानी आ जाएगा। तो यहां पर देखिए इस्तवाने का हजम तो हम लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका जाब्ता है। और मखरूत का हजम हम लेंगे
1/3 पाई R1 लेंगे हम स्क्वायर, और इसको लेंगे H1, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों को R1 और H1 ही फर्ज किया है। मखरूत के लिए हमने H1 लिया है और R1 लिया है। ठीक है बच्चों, बस कीमतें रख दीजिए। सबसे पहले पाई पाई को आप कट कर दीजिए, और ऊपर है R स्क्वायर, तो हमारे पास R है 7 का स्क्वायर, तो लिखूंगा 7 ज़रब 7 ज़रब H, यहाँ पर बुलंदी जो है सोने की 10 सम है वो लिख लेंगे, बटे, अब देखिए यहाँ पर 1/3 को आप इसी तरह रखिए, ज़रब, अब यहां पर जो आपको R1 स्क्वायर, तो हमारे पास 3.5 है, इसको मैं 2 बार लिख लूंगा, 3.5 ज़रब 3.5, और बुलंदी है 10 सम। ठीक है बच्चों, और बुलंदी 10 सम, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है हमको इसको हल करने के लिए, ये 10 और ये 10 को काट दीजिए। ठीक है, देखिए अब ये 7 से भी कटा, 7 पंजे 35, तो यहां हो जाएगा 0.5, 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा 0.5। समझ में आ रहा है? अब ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर 1 बचा है, मतलब कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो यहां पर लिख देता हूं 1/3 ज़रब 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 2.5, सॉरी 0.25, 5 पंजे 25, 2 की मदद लगाएंगे हम यहाँ पर तदत आशारिया, तो हमको मिलेगा 0.25, को सही लिख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 5 को 5 से ज़रब कीजिए, तो ये आएगा जवाब आपके पास 25, आशारी के बाद एक अदद, आशारी के बाद एक अदद, तो आपको यहाँ पर मिलेगा आशारिया के बाद 2 अदद के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 3 एका 3, और नीचे बचेगा 0.25। ठीक है, अब यहां पर देखिए अशारिये के बाद कितने अदद है, 2 अदद है, यहां से अशारिया हटा दीजिए तो ये 25 हो जाएगा। अब 2 अदद थे तो ऊपर 2 0 लगा दीजिए आप। समझ में आया मैंने क्या किया बच्चों? अशारिया वाले अदद से आप डरना नहीं, अशारे के बाद अगर यहाँ पर 2 अदद है तो अशारिया हटा दीजिए, ऊपर 2 0 लगा दीजिए। अगर 3 अदद है तो 3 0 लगाइए, 1 अदद है तो 1 0 लगाइए। ठीक है, अब इसको हमको तकसीम करना है। कैसे तकसीम करेंगे? 25 का 25 कितना बचा? 5, 25 दूनी 50, तो हमारे पास जवाब आया 12। तो जग मखरूती जग की तादाद जो है, मखरूती जग की तादाद हमको कितनी लगेंगी? 12। तो बच्चों ये हमारा जवाब है। देखिए मैंने किस तरह किया इसको, इस्तिवानुमा का हजम लिया है, मखरूती जग का हजम लिया है, दोनों की तकसीम कर दिया, पाए पाए यहाँ से आसानी से कट जाता है। ठीक है, और फिर कीमतें रख के आप तकसीम कीजिए, आपका जवाब आएगा 12 जग यहाँ पर हमको जो है इस ड्रम को भरने के लिए दरकार होंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए शक्ल में मुदव्विर इस्तिवाना और मखरूत के कायदे मसावी है। मुदव्विर इस्तिवाना पर मखरूत रखा गया है। मुदव्विर इस्तिवाना की ऊंचाई 3 सम है। ये एक शक्ल है, मैं यहां पर बना लेता हूं। ये मखरूत है और यहीं पर इसके सिरे पर एक इस्तिवाना रखा गया है इस तरह। आप समझ में आया बच्चों? ये अब इसने कहा है मुदव्वर इस्तिवाना और मखरूत के कायदे मसावी है। देखिए ये मखरूत का कायदा है, ये मुदव्विर इस्तिवाने का कायदा है, दोनों मसावी है, कायदे मसावी है। मुदव्विर इस्तिवाने पर मखरूत रखा गया, ये मुदव्विर इस्तिवाना था, इसके ऊपर मखरूत रख दिया गया। मुदव्विर इस्तिवाने की ऊंचाई 3 सम है। तो ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये हमको 3 सम दी गई है। कायदे का रकबा यानी कायदा यानी क्या होता है? ये दायरा होगा, कायदा यानी दायरा। तो कायदे का रकबा यानी दायरे का रकबा दिया है 100 मुरब्बा सम। अगर कुल मुजस्सिम शक्ल यानी ये मखरूत भी और इस्तिवाना भी, ये टोटल इसका हजम, कुल शक्ल पूरी शक्ल का हजम जो है वो 500 मकब सम हो, तो मुजस्सम शक्ल की ऊंचाई मालूम कीजिए। मतलब ये पूरी ऊंचाई मालूम करना है। मैं अलग से पेन से बता दूं आपको, ये पूरी ऊंचाई आपको यहां से यहां तक मालूम करना है। ये ऊंचाई जो मैंने रेड कलर से बनाया वो ऊंचाई आपको, कंप्लीट ऊंचाई यहां पर आपको पूरी मालूम करना है बच्चों। ठीक है, अब ये ऊंचाई तो हमारे पास 3 सम है। सिर्फ हम मखरूत की अगर ऊंचाई मालूम करते हैं तो कुल ऊंचाई हमारे पास हासिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे अब इसको देखिए। सबसे पहले कायदे मसावी है, तो कायदे मसावी है, यहां पर लिखेंगे हम मुदव्विर इस्तिवाना और
मखरूत के कायदे मसावी है, इसलिए निष्पुत्र मसावी होगा, है ना। तो अब ये इसका निष्पुत्र दोनों का निष्पुत्र मसावी होगा, क्योंकि दोनों के कायदे मसावी है। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए यहां पर लिखेंगे इसलिए निष्पुत्र मसावी होगा। अब मुदव्विर इस्तवानी की ऊंचाई दी गई है 3 सम, लेकिन यहां पर निष्पुत्र नहीं दिया गया, हमको कायदे का रकबा दिया गया है 100 मुरब्बा सम। अब यहां पर हमको करना क्या है, देखिए, तो कायदे का रकबा लेंगे हम। कायदे का रकबा, कायदा यानी हमारे पास दायरा होता है, तो हम इसका जाब्ता लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो कायदे का रकबा हमारे पास दिया हुआ है 100, तो उसको लिखेंगे हम 100 बराबर पाई आर स्क्वायर। मैं यहां पर इसकी कीमत नहीं रख रहा हूं, ये हमारे पास आ गया है, यानी पाई आर स्क्वायर 100 है। अब देखिए हमको करना क्या है, इसका हजम और इसका हजम, दोनों हजम मिलाकर हमको यहां पर दिया हुआ है 500 मकब सम। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, और क्या क्या दिया हुआ है, मुदव्विर इस्तवानी की ऊंचाई यानी h बराबर 3 सम, और क्या दिया हुआ है, कायदे का रकबा ले लिए। चलिए ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे, मैं क्या लिख रहा हूं देखिए, शक्ल का हजम क्या होगा, मखरूत का हजम जमा इस्तवाने का हजम। जाब्ता लिख लूंगा, मखरूत का हजम का जाब्ता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस्तवाने के हजम का जाब्ता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर मखरूत के हजम को मैं ले रहा हूं H2 और इसको ले रहा हूं H1। ठीक है, और मुदव्विर इस्तवानी की ऊंचाई हमको दी गई है इस्तवाने की, उसको लिख लेंगे हम यहां पर। तो 1/3 इसको आप ऐसे ही रखिए। अब देखिए यहां पर करना क्या है, ये पाई आर स्क्वायर यहां से और ये पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां बचेगा आपके पास 1/3 H2 प्लस H1। मैं इसको थोड़ा सा आसान करके बता रहा हूं। अब पाई आर स्क्वायर देखिए यहां पर इसकी कीमत है कितनी है, 100, उसको रख दीजिए आप 1/3, और ये H2 जो है, ये H2 है और ये H1 है। ठीक है, ये H2 ये H1, तो सही लिख लेता हूं मैं, ये H2 और ये H1, और H1 हमारे पास दिया हुआ है इसको 3 सम। कितना है, 3 सम। तो H2 हमको मालूम करेंगे तो हमारे पास आसानी से पूरी बुलंदी मालूम हो जाएगी। तो ये 3 सम लिख लिए। अब करना क्या है आपको, ये देखिए, इसको मैं यहां पर कर लेता हूं, इज इक्वल टू 100 H2 का H2/3 जमा 3। अब इसको किस तरह आप हल करोगे, यहां कुछ नहीं है मतलब बटे में 1 है, यहां कुछ नहीं है मतलब बटे में 1 है, तो आप इसकी तिरछी ज़रब कीजिए, तो ये 100 तो आपको मिल जाएगा इसी तरह। और यहां पर H2 का H2 प्लस 3 तिया 9/3। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ये दोनों, ये सब ज़रब ये हो गया, हमारे पास मिल चुका है। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया H2 प्लस 9/3। अब ये जो है शक्ल का हजम, जरा लिख लूं मैं, शक्ल का हजम, ये हजम, ये हजम, ये मुकम्मल हजम जो दिया हमको, ये क्या है, मुजस्सिम शक्ल का हजम, सॉरी, मुजस्सिम शक्ल का हजम कितना है हमारे पास, देखिए यहां पर
500 कप सम। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 500। यहां मैं लिख रहा हूं 500, यहां पे लिख रहा हूं 500, यहां पे लिख रहा हूं 500। ठीक है। अब देखिए ये 100 इधर जरब में इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो मैं इधर सही कर लेता हूं। ये जो 100 है ये इधर आएगा तो ये तकसीम में हो जाएगा। तो 500 बटे 100, और इधर हमारे पास बचा है H2 जमा 9 और बटे 3। ठीक है। 2 0 कट कर दीजिए तो आपको यहां पर मिलेगा 5 H2 जमा 9 बटे 3। अब आपको करना क्या है, ये 3 को आप इधर लेके जाइए तो ये तकसीम में उधर जाएगा, जरब में हो जाएगा। तो यहां पर मिलेगा 5 जरब 3 बराबर H2 जमा 9। ठीक है। 5 दिया 15, और ये 9 इधर लेकर आ जाइए तो नफी में हो जाएगा। तो यहां मिलेगा H2, और 15 में से 9 गया तो आपको मिलेगा 6, H2 बराबर 6। तो ये आ गया बच्चों। तो ये जो बुलंदी हमारे पास ये 6 है, तो कुल बुलंदी कितनी हो जाएंगी, तो अब आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। उसने हमको क्या मालूम करने के लिए कहा था, मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई मालूम कीजिए। तब यहां लिखेंगे हम, यहां लिख रहा हूं मैं, मुजस्सिम शक्ल की ऊंचाई बराबर इस्तवाने की ऊंचाई, ऊंचाई जमा मखरूत की ऊंचाई। तो यहां पर आएगा, मिला इस्तवाने की ऊंचाई 3 थी, मखरूत की ऊंचाई 6, तो हमको मिली यहां पर 100। तो मुजस्सिम शक्ल की कुल ऊंचाई जो है वो 900 है। देखिए बच्चों, तो आसान सवाल था, सिर्फ आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया, दोनों शक्ल का हजम यहां पर हमको दिया हुआ था, तो दोनों शक्ल के हजम को जमा करके ये 500 हमारे पास दिया है, इसलिए हमने दोनों शक्ल के हजम को, ये मुकम्मल शक्ल का हजम 500 दिया है, तो उसी को रखकर मैंने यहां पर हल किया। आप इस तरह हल कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों का हजम दिया हुआ है इसलिए हमको दोनों की जमा लेना पड़ेगी बच्चों। इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है, तो हमने दोनों की जमा लेकर इस तरह हल किया। अब यहां पर देखिए, एक बुलंदी हमको यहां पर दी गई थी 3 सम, दूसरी बुलंदी हमको मालूम करनी थी, और एक बुलंदी हमने मालूम कर लिया H2 मखरूत की, और फिर दोनों की जमा कर दिए, तो यहाँ पर 9 सम यहाँ पर सवाल का जवाब आ चुका। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने समझाया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, खिलौने की एक तस्वीर में दी हुई मालूमात पर निस्फ कुर्रा, मुदव्विर, इस्तवाना और मखरूज से तैयार होने वाले खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। अब पहले आप समझ लीजिए, मैं आपको कुछ बता देता हूं। जरा पहले यहाँ पर पेन ले लूं, जरा दूसरी पेन से बताता हूं आपको। तो आप ये पेन देखिए, चलिए देखिए, ये जो है ना, ये मखरूत है। ये क्या है, मखरूत है। ये जो है आपके पास, ये मखरूत है, ये इस्तवाना है, और ये निस्फ कुर्रा है। 3 शक्लें आपके पास। और क्या कहा है कि पूरी कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। ये खिलौना है और इसकी कुल सतह का रकबा हमको मालूम करना है। देखिए, ये 40 दिया हुआ है हमको यहां तक, तो इस्तवाने की बुलंदी यहां पर 40 है, मखरूत की उमूदी बुलंदी 4 सम है, इस्तवाने का जो निस्पुत्र है वही मखरूत का निस्पुत्र होगा क्योंकि दोनों का कायदा मसावी है, वही कुर्रे का भी निस्पुत्र होगा क्योंकि यहां से यहां तक देखिए यही शक्ल है पूरी। तो ये जो दायरा बनेगा यहां पर, ये दायरे का निष्पुत्र भी यही होगा 3 सम। ठीक है। तो तीनों का जो निष्पुत्र है वो मसावी होगा, ये हमने यहां से देखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, खिलौने का खिलौने में
क्या है, निस्कुर्रा, उसके बाद इस्तवाना, और उसके बाद है यहां पर मखरूत का निस्कुत्र मसावी होगा। इनका निष्कुत्र मसावी होगा क्योंकि सबका कायदा देखिए एक ही है, यहां पर ये अलग अलग नहीं है, तो इसलिए इनका निष्कुत्र मसावी होगा क्योंकि सबका कायदा मुश्तरिक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आर बराबर क्या, जो मखरूत का निष्कुत्र है वो 3 सम, यही इस्तवाने का निष्कुत्र और यही निष्कुर्रे का निष्कुत्र होगा। सबका निष्कुत्र मसावी हो गया। चलिए ये तीनों का निष्कुत्र हो गया है। अब देखिए मुदव्वर इस्तवान मखरूत से, अब यहां पर इसकी मखरूत की बुलंदी, इसको हम लेंगे H1, तो ये दी गई हमको 4 सम, मखरूत की बुलंदी हमको दी गई है 4 सम। उसके बाद इस्तवाने की बुलंदी यहां से यहां तक दी गई हमको 40 सम, तो हम लेंगे H2 40 सम, और इसका निष्कुत्र यानी ये बुलंदी जो है, अब देखिए गौर कीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये जो है यहां तक है। अब ये जो है ये बुलंदी जो है ये तो निष्कुत्र हुआ, और ये हमारे पास है 3 सम, तो यानी ये जो निष्कुर्रा है इसकी बुलंदी 3 सम, ठीक है। ये बुलंदी 40 सम यहां से यहां तक, और ये बुलंदी 4 सम, तो कुल बुलंदी जो हमारे पास हासिल होगी यहां से यहां तक 40 और 3 43 और 4 47, ये कुल बुलंदी हो गई, खिलौने की कुल बुलंदी हो गई, ठीक है। तो हमको अभी उसकी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे हम। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, ये 3, अब देखिए ये जो सतह है मखरूत की, ये उमूदी सतह है, ये सॉरी मखरूत की खमदार सतह है, ये मखरूत की खमदार सतह है। अब हमको पूरे खिलौने की सतह का रकबा मालूम करना है, अंदर खिलौने के अंदर क्या है उसको जाने दीजिए, वो तो हमको लेना ही नहीं है, बस ऊपरी सतह जो है उसका रकबा। तो ऊपरी सतह में सबसे पहले मखरूत है, तो मखरूत की शक्ल तो यहां पर देखिए इस तरह मुड़ी भी हो तो खमदार सतह, तो ये मखरूत की खमदार सतह हमको यहां पर लेना पड़ेगी। तो मखरूत की खमदार सतह लेने के बाद इस्तवाने की मुड़ी हुई शक्ल मिलेंगी, वो भी सतह है, तो इस्तवाने की खमदार सतह और निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों खमदार सतह मिलकर खिलौने की कुल सतह बन जाएगी। तो हमको यहां पर खिलौने की कुल सतह मालूम करने के लिए तीनों की खमदार सतह की जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि मखरूत की खमदार सतह का रकबा, तो आप जाब्ता देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पाई आर एल, और हमारे पास एल कहीं पर भी नहीं है, तो सबसे पहले हम एल मालूम करेंगे। तो एल किस तरह मालूम करेंगे, चलिए वो देखते हैं। यहां पर लिखेंगे हम एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जाब्ता मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो हमको यहां पर एल स्क्वायर मालूम करना है, तो आर स्क्वायर तो हमारे पास है 3 स्क्वायर, और एच तो किसका मालूम कर रहे हैं हम, मखरूत का एल मालूम करना, मखरूत की बाइल बुलंदी मालूम कर रहे, तो मखरूत का एच लेंगे। तो यहां पर मखरूत का एच हमने यहां पर लिख देता हूं मैं, ये हमने लिया था मखरूत की बुलंदी, और ये बुलंदी थी हमारे पास इस्तवाना की बुलंदी, ठीक है। तो 3 स्क्वायर और मखरूत की बुलंदी हमारे पास है 4 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 9 जमा 16, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, तो एल स्क्वायर बराबर 25। आप जजरुल मुरब्बा लेंगे आप, तो यहां पर एल बराबर आपको मिलेगा 5 सम, यानी माइल बुलंदी हमारे पास यहां पर मालूम हो चुकी है। तो चलिए अब मालूम करते हैं हम मखरूत की खमदार सतह का रकबा, इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा और निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। देखिए बच्चों, तीनों अलग अलग भी मालूम कर सकते हो, मैं पूरे खिलौने की सतह मालूम करना है तो मैं तीनों की जमा करके मालूम कर रहा हूं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, तो यहां पर लिखता हूं खिलौने की कुल सतह का रकबा। अब इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहले
मखरूत की कुल सतह, मखरूत की खमदार सतह प्लस इस्तवाने की खमदार सतह और फिर यहां पर निस्फ कुर्रे की खमदार सतह, सबकी हमको क्या लेना है, खमदार सतह, खमदार सतह, खमदार सतह। इसकी खमदार सतह का रकबा, इसकी खमदार सतह का रकबा, इसकी खमदार सतह का रकबा। चलिए जाब्ता लिखते हैं हम। तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा है पाई आर एल, क्या है, पाई आर एल, जमा इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा है, तो आप लिखेंगे 2 पाई आर एच, जाब्ते याद होना चाहिए आपको। और निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सब में पहले देख लीजिए कॉमन क्या क्या है, क्योंकि निस्फ कुत्रो सबका मसावी है, निस्फ कुत्रो सबका मसावी है। ओके, अब ये इसकी बुलंदी की जरूरत नहीं है हमको, तो यहां पर देखेंगे निस्फ कुत्रो सबका मसावी है और सब में पाए जो है वो मुश्तरिक है, तो हम पाए को पहले कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद सब में से आर भी कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहां पर एल प्लस 2 और यहां पर एच, और यहां पर एक आर बाहर आ गया तो एक आर अंदर बचेगा। यहां आर स्क्वायर था तो एक मैंने बाहर लेकर आया, तो यहां पर आर और 2 जैसा है वैसा। अब कीमतें रख दीजिए आप, पाए यहां पर आपकी कीमत में पाए की कीमत आप रख दीजिए जो भी रखना है आपको, तो 3.14 रखिए, मुनासिब रहेगा। और आर की कीमत आप रख दीजिए, आर कितना है हमारे पास 3 सम है, सबका निस्फ कुत्रो सेम है, कॉस में एल हमारे पास आया है 5 2, और बुलंदी यानी किसकी, इस्तवाने की बुलंदी, देखिए इस्तवाने की बुलंदी 40 सम है, तो वो 40 लिख दीजिए प्लस 2, और आर हमारे पास 3 सम है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसको अमल करेंगे, तो 3 को इससे जरब कर दीजिए, तो बाद में भी जरब करेंगे तो आप चलेगा, कोई मसला नहीं है, मैं आपको सबको एक साथ जरब करके बता दूंगा। अब 5 जमा 40 दूनी 80 और 2 तिया 6, ठीक है बच्चों, ये आपके पास यहां पर ये आ चुका है। अब इसको हम हल करेंगे, 3 1.4 जरब 3, अब ये इसकी जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 5 और 6 11, और ये मिलेगा 91, यानी यहां पर अब इनकी जरब करके लिख देता हूं मैं, तो इन सब की जरब अब आपको यहां पर जरब करना है सबकी, और जरब करके आपको यहां पर मालूम करना है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो जरब आसानी से आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहां पर जवाब लिखूंगा, तो आप जरब कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जरब करते आना चाहिए आपको। 273 3.14 इंटू 273, इसकी जरब किया मैंने। अब देखिए आपकी जो किताब में जो जवाब होगा वो होगा पाई की कीमत बिना रखे हुए, ठीक है, पाई की कीमत बिना रखे हुए। अगर आप यहां पाई की कीमत रखते हैं और इसकी जरब करते हैं तो भी जवाब सही आएगा, आपको मार्क्स मुकम्मल मिलेंगे। तो यहां पर पाई की कीमत ना रखते हुए, इसलिए यहां पर डायरेक्ट किताब में आपके जवाब मिलेगा आपको, आप देखिए किताब में आपको जवाब मिलेगा 273 पाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यहां कीमत रख दिया था कि अगर आप कीमत रख के हल करते हैं तो भी आपको मार्क्स मुकम्मल मिलेंगे, डरिए मत। तो यहां पर हम पाई रख देंगे, यहां पर हमारा जवाब मिल जाएगा हमको 273 पाई। इसको मैं सही कर लेता हूं, तो 273 पाई किसकी सतह, खिलौने की सतह का मुकम्मल सतह का रकबा, खिलौने की कुल सतह का रकबा आया 273 पाई। तो बच्चों ये सवाल था जिसमें हमको 1 2 3 शक्लें एक साथ दी गई थी, तीनों की खमदार सतहों को आप जमा कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। पाई की कीमत रखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप रख देते हो तो कोई मसला नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब है 273 पाई। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, आखिरी सवाल रहेगा हमारा 9वां सवाल।
देखिए अब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, शक्लों में मुदव्विर इस्तवाने की शक्ल का कुर्स रखने वाला डब्बा। कुर्स यानी गोलियां, टैबलेट जिसको बोलते हैं ना हम, गोलियां, कुर्स, गोलियां, दवाई की गोलियां आती ना, वो गोलियां, ठीक है, कुर्स यानी कुर्स उसको कहते हैं। तो ये इसमें आपने बचपन में खाया होगा, पॉपिंस डब्बे में आते, या वो पोलो पोलो करके ऐसी गोलियां आती है ना, तो वो जो गोली है। तो आप देखिए यहाँ पर एक कर्स का निष्कुत्र 7 मिलीमीटर और बुलंदी 5 मिलीमीटर हो तो डब्बे में कितने कुर्स रखी जा सकती है। देखिए बच्चों, अब यहां पर आपको करना क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि ये डब्बा है और ये डब्बा स्तवानानुमा है। क्या है ये डब्बा है, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बना के बता दूं, डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं, ये बहुत जरूरी है अभी आपको समझना। मुझे शक्ल बनाना है आपके लिए, चलिए देखिए, ये डब्बा है इस तरह का, ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। देखिए ये आपका मखरूती डब्बा है और यहां पर भी इस तरह ये जो है, ये शक्लों में इस तरह ये भी दायरा है ना। अब इसके अंदर गोलियां रखी गई है, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूं। हाँ चलिए, ये डब्बा है आपका, यानी पैकेट है जिसमें हमको गोलियां रखना है, ठीक है। मेडिकल की गोलियां आती ना ऐसी, पैरासीटामोल आपने देखा होगा, तो इस तरह इसके अंदर गोली रखी गई। अब गोली जो है, फर्ज कीजिए ये आपकी गोली है, मैं इसको और एक बार बना देता हूं। देखिए ये गोली है आपकी, है ना। अब इसका जो निष्कुत्र दिया है ना, इसका यहां से फर्ज कीजिए, ये इसको ले लेता हूं, ये निष्कुत्र आपके पास दिया हुआ है, ये निष्कुत्र आपका दिया हुआ है कितना, 7 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर इसकी बुलंदी है, यानी ये 5 मिलीमीटर है। अब ये गोलियां इस डब्बे में डालनी है हमको, क्या, और ये डब्बा कौन सा है, ये स्तवानानुमा है, और ये गोली भी तो स्तवानानुमा है, ये दोनों स्तवाना है, लेकिन ये एक शय छोटी शय है और एक बड़ी शय है। मैंने कहा था आपको, अब उसने पूछा है कितनी गोलियां रखी जा सकती है, तो आपको क्या करना है, बड़ी शय के हजम को छोटी शय के हजम से तकसीम कर देना है। तो बड़ा शय कौन सा है, बस स्तवाना है, छोटी शय कौन सी है, वो भी स्तवाना है। तो अब आप क्या करोगे, बड़े स्तवाने को छोटे स्तवाने से आप तकसीम कर दीजिए, राइट। तो चलिए अब हम करेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि ये जो गोलियां है, आप दवाखाने में जाते हैं गोली देखते हैं, ये भी स्तवाना ही है वो, तो इसमें इसको रखना है और रखने के बाद कितनी गोलियां इसमें समाएंगी ये हमको पता करना है। चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जो जो दिया हुआ है मैं उसको लिख लेता हूं। हर कुर्स का निष्कुत्र कितना है, हर कुर्स का निष्कुत्र 7 मिलीमीटर है, कितना है, 7 मिलीमीटर है, और बुलंदी या मोटाई भी बोल सकते हैं आप, बुलंदी या मोटाई भी लिखिए तो भी चलेगा क्योंकि उतनी मोटी है, इस 5 मिलीमीटर है। ये दो चीज हमारे पास यहां पर दी गई है, हर कुर्स का निष्कुत्र 7 मिलीमीटर और बुलंदी जो है 5 मिलीमीटर है इसकी, ओके। अब आपको करना क्या है, डब्बे का कुत्र, अब ये जो डब्बा है देखिए यहां पर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई, स्तवानानुमा डब्बा का यहाँ कुत्र दिया हुआ है, देखिए ये जो 14 सम आपको नजर आ रहा होगा शक्ल में, तो स्तवानानुमा डब्बे का कुत्र जो है बच्चों वो दिया है 14। ये जो है आप इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं इस पे निशान लगा देता हूं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, आपकी किताब में 14 सम है, ये एक्चुअल में 14 मिलीमीटर है,
इसमें करेक्शन है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर 14 मिलीमीटर, ये याद रखिए, ठीक है। तो निष्पुत्र कितना होगा, इसलिए निष्पुत्र 7 मिलीमीटर होगा। अगर पुत्र 14 है तो निष्पुत्र उसका हाफ होता है, ठीक है। और बुलंदी दी गई है 10 सम, देखिए यहाँ पर बुलंदी दी गई है ये 10 सम, ठीक है। ये मिलीमीटर कर लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास 7 मिलीमीटर। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये 10 सम को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। तो कितना होता है, 1 सम बराबर कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये 10 सम है, तो 1 सम बराबर आप क्या लेंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे 10 सम बराबर 100 मिलीमीटर। तो हमने क्या किया, ये जो बुलंदी थी ये सम में थी, इसको हमने तब्दील कर लिया मिलीमीटर में। तो 10 सम बराबर 100 मिलीमीटर होता है, ये याद रखिए। चलिए अब मालूम करेंगे हम क्या क्या इसके अंदर कितनी गोलियां समा सकती है, कितनी रखी जा सकती है। तो हम यहां पर लिखेंगे कुर्स की तादाद बराबर, क्या बोला था मैंने, इस्त्वाना डब्बे का हजम बटे कुर्स का हजम। अब चूंकि दोनों इस्त्वाना नुमा ही है, तो दोनों का जाब्ता भी एक ही आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसको हम लेंगे यहां पर R1 और इसको लेंगे H1, इसको लेंगे R2 और इसको लेंगे H2। यानी हम इस्त्वाने को मैंने लिया है, क्या लिया है, R2 H2, इसको लिया है R1 H1। जो गोली है जो छोटी छोटी उसको मैंने R1 H1 लिया है, और जो डब्बा है उसके निष्पुत्र को R2 लिया है और उसका H2 लिया है, ठीक है। चलिए कीमतें रख दिए, पाई पाई आप कट कर दीजिए यहां से। तो अब R2, अब R2 क्या हमारे पास 7 है, तो 7 ज़रब 7 दो बार लिखेंगे। H2, तो H2 हमारे पास 100 मिलीमीटर हमने यहां पर कन्वर्ट किया था, उसको लिख देंगे बटे, अब गोलियों को देखेंगे तो 7 ये भी है, तो 7 ज़रब 7, और H1 हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमको, ये 7 और ये 7 कट कर दीजिए, ये 7 कट कर दीजिए। अब 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा हमारे पास, 20। तो 20 गोलियां यानी क्या, कुर्स जिसको हम कहते हैं रखी जा सकती है। तो कुर्स की तादाद जो है उस डब्बे में 20 गोलियां हम बासानी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया किस तरह मैंने बताया। सबसे मेन पार्ट यहां पर आपको ये है कि जो सम में बुलंदी, ये आप करेक्शन कर लीजिए आपकी किताब में, ये 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, यहां पर सम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 10 सम है, इसको हमको मिलीमीटर में तब्दील करना है। तो इस तरह 20 गोलियां यहां पर आपको आसानी से रखी जा सकती है। तो बच्चों ये 9 सवाल थे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।